हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग बाबू। आज चलते हैं एक्सरसाइज 5.7 का। आज लास्ट क्लास है। आज आप लोगों का 5.7 खत्म हो जाएगा और कल से आप लोगों का 5.8 का थ्योरी शुरू हो जाएगा। कल से आप लोगों का 5.8 का थ्योरी स्टार्ट होगा। आज जो है 5.7 खत्म होगा। तो देखिए प्रश्न पे आइए, समझिए। 15 नंबर प्रश्न। यदि y बराबर 500 इंटू ई के पावर 7x प्लस 600 इंटू ई के पावर माइनस 7x है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y। यही सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करने पर 49y आना चाहिए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब द्वितीय कोटि करने पर इतना आना चाहिए। तो देखते हैं। सबसे पहले y को ले लिए, तो y को लिए हैं तो y बराबर है 500 इंटू ई के पावर 7x प्लस 600 इंटू ई के पावर माइनस 7x। अब यहां देखिए, लिख दिया डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये 500 जो है वो कांस्टेंट है। आप लोगों को बतलाया गया है कि जिसमें ना तो x रहेगा और ना ही y रहेगा उसको कहेंगे कांस्टेंट। तो यहाँ 500 कांस्टेंट है तो 500 को बाहर कर दिए। अब इसका डेरिवेटिव तोड़ रहे हैं तो डी ई के पावर 7x, ऊपर वाला आता है नीचे डी 7x गुणा डी 7x बटा डी एक्स, फिर प्लस 600 नियतांक है तो 600 को बाहर डी ई के पावर माइनस 7x और यही आता है नीचे तो डी माइनस 7x, फिर ले गए डी माइनस 7x बटा डी एक्स। यहां 500 रह गया। आप लोग जानते हैं ई के पावर जो रहता है वही हो जाता है, तो ई के पावर 7x है तो इसका वही रह जाएगा ई के पावर 7x। और थोड़ा सा ई वाला समझ लीजिए रफ में, डी 7x बटा डी एक्स, अगर इसको तोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा बाहर और गुणा डी एक्स बटा डी एक्स। डी एक्स का 1 तो इक्वल हो जाएगा 7। तो यहां पे देखिए 7 को बाहर कर दिए और डी एक्स का 1 तो 7 हो गया। यहां पे 600 रह गया, ई के पावर जो रहता है वही होता है और यहाँ पे -7 बाहर तो dx का 1 तो माइनस हो जाएगा 7। देखिए यहाँ पे d 7x बाई डी एक्स है तो 7 नियतांक है, 7 को बाहर dx बाई डी एक्स का 1 तो 7 हो गया। तो यहाँ 7 बाहर तो dx का 1 7, यहाँ -7 बाहर तो dx का 1 -7। नोट कर लीजिएगा और आप लोग देख लीजिए कि प्रूफ क्या करना है। समझिए, प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y आना चाहिए। 49y आना चाहिए। नोट कर लीजिएगा और जहां देखिए नोट इसमें करते जाइएगा। y इक्वल इतना, डेरिवेटिव कर दिए इतना हो गया तो ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ऊपर वाला मिटा रहे हैं तो यहां पे होगा क्या समझिए, dy बाई डी एक्स। अब क्या है कि 7 5 गुणा कर दे रहे, 7 5 35 तो यहां पे हो जाएगा 3500 इंटू ई के पावर 7x
और माइनस प्लस माइनस 4200 इंटू ई के पावर माइनस 7x। देखिए 7 पचे 35, 3500 ई के पावर 7x, 7 छक 42 तो माइनस 4200 इंटू ई के पावर माइनस 7x। अब देखिए यहां क्या लिखेंगे, अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि एक कोटि का नहीं करना है, 2 कोटि का अवकलज करना है आप लोगों को अवकलज करना है 2 कोटि का। 7 पचे 3500 ई के पावर 7x प्लस माइनस माइनस 4200 ई के पावर माइनस 7x। ये मिटा देते हैं। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहां 3500 बाहर, 3500 बाहर, तो डी ई के पावर 7x, नीचे आएगा डी 7x, फिर इसको ले जाएंगे डी 7x और बटा में dx। 3500 कांस्टेंट है बाहर, डी ई के पावर 7x तो ऊपर वाला आएगा नीचे डी 7x, फिर डी 7x बाई dx। जिसमें x y नहीं रहता उसको कांस्टेंट कहते हैं, आप लोगों को बतलाया गया है बाबू। अब यहां देखिए माइनस 4200 कांस्टेंट है तो माइनस 4200 को बाहर, यहां पे डी ई के पावर माइनस 7x बाई डी माइनस 7x इंटू डी माइनस 7x और बाई dx। जहां दिक्कत होगा बोलेंगे, और जो नए लड़का हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और जिनका एडमिशन नहीं है और वो चाहते हैं कि मेरे साथ मतलब मुझसे पूरा कैलकुलस पढ़ें तो उन लोग अपना एडमिशन करवा लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन आकर एडमिशन करवा लें, क्योंकि बहुत जल्दी ऑफलाइन खुलने जा रहा है। तो अपना एडमिशन करवा लें, या तो ऑनलाइन करवाइए नहीं तो ऑफलाइन 11 बजे से 4 बजे के अंदर आकर के आप कोचिंग पर एडमिशन करवा सकते हैं। देखिए 3500 ई के पावर कुछ भी रहेगा वही हो जाएगा, ई के पावर 7x, यहां 7 बाहर तो केवल हो जाएगा 7 माइनस 4200 इंटू ई के पावर जो रहता है वही हो जाएगा। अब यहां पे माइनस 7 बार dx dx का 1 तो माइनस हो जाएगा 7, ये तो आ गया होगा। 7 बाहर dx dx का 1 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। 35 में 7 से 7 पचे 35, 5 70 के 21 और 3, ध्यान दीजिए 7 पचे 35, 5 70 के 21 और 3 24, 245 पर 00 गुणा ई के पावर 7x। फिर यहां पे माइनस माइनस प्लस, तो 7 दूनी 14 के 4 और 7 चौक 28 1 29, 294 00 इंटू ई के पावर माइनस 7x। समझ गए होंगे किसका वैल्यू निकल रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। ये पूरा जो है डी स्क्वायर वाई यहां लिख दे रहे हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, यहां लिख सकते हैं 49 गुणा 500 ई के पावर 49 गुणा 500 इंटू ई के पावर 7x। फिर यहाँ पे 49 गुणा 600 और इंटू ई के पावर माइनस 7x। 49 गुणा 500 ई के पावर 7x, 49 गुणा 600 ई के पावर माइनस 7x। आप लोग सोच रहे होंगे कि 49 गुणा 500 कैसे, तो गुणा करिए 9 पचे 45, 9 पचे 45 के 5
4 हो गया, और 5 के 20 और 4 24। यहां देखिए 9 छक 54 के 4 5 हो गया, और 6 के 24 और 5 29। यानी गुणा करिएगा, इसमें गुणा करिएगा तो वही आएगा। कह दीजिए 5 मिनट। गुणा करिएगा तो वही आएगा। गुणा करिए 49 गुणा 500, तो यहां पे हो जाएगा इतना, और 49 गुणा 600 तो हो जाएगा इतना। नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। और जो कैलकुलस जिनको मेरा समझ में पूरा आ रहा है, पूरा कैलकुलस पढ़ने के लिए एडमिशन करवाएं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग पर आकर। कोचिंग पर मिलने का समय है 11 बजे से 4 बजे शाम तक। 11 बजे से 4 बजे शाम तक आकर अपना सीट सुरक्षित करें, एडमिशन करवा लें। जिनको पढ़ने का मन है, d²y/dx²। तो यहाँ पे देखिए इसमें 49, इसमें 49 को कॉमन ले लेंगे, 49 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 500 इंटू ई के पावर 7x प्लस 600 इंटू ई के पावर -7x। देखिए d²y/dx² रहेगा, यहाँ पे 49, यहाँ पे 49। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 49 है, तो 49 में 49 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर -7x। 49 में गुणा करिए ना, 49 में 500 से तो इतना आ जाएगा, 49 में 600 से गुणा करिएगा तो इतना आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। 49 से अगर आप गुणा करते हैं ना तो इतना आ जाएगा। यहां भी 49 से 600 में करते हैं तो इतना आ जाएगा। गुणा करके आप देखिए इतना आ जाएगा। 49 कॉमन तो हो गया 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर -7x। समझ रहे होंगे आप लोग, समझ में आ गया होगा। एक का स्टेप ही मिटाएंगे, ये केवल एक का स्टेप मिटाएंगे, मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहां पे हो जाएगा d²y/dx का होल स्क्वायर। यहां पे 49, और प्रश्न में देखिए, प्रश्न में देखिए इसका मान क्या है y, तो यहां हो जाएगा 49y। प्रश्न में देखिए d²y/dx², यहाँ पे 49 रहेगा, और इतना का मान क्या है, तो इतना का मान आप लोगों का है y, तो इतना के जगह पर y कर देंगे। यही आप लोगों को प्रूफ करके लाना था। 49 रह गया, 49 रह गया, और इतना के जगह पे y, क्योंकि जो है किसका मान है, y का मान है, तो 49 रह गया और इसका मान है y। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। और अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का आएगा 16 नंबर। अगला क्वेश्चन होगा 16। आज आप लोगों का 5.7 जो है वो समाप्त हो जाएगा। आज 5.7 आप लोगों का समाप्त हो जाएगा बाबू। कल से, कल थ्योरी है, कल 5.8 का थ्योरी होगा, तो ये मिटा दे रहे हैं नीचे वाला, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। पहले देखिए यहां तक लिखना है, इसके बाद यहां के बाद ऊपर। देखिए बनाते समय पहले यहां तक, इसके बाद ऊपर वाला, तो मिटा दे रहे हैं, मिटा रहे हैं बाबू।
अब अगला प्रश्न में चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर है 16। 16 में है यदि e के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। समझिएगा। ऊपर वाला मिटा देते हैं। पहले क्या सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। देखिए हल यहां से कर रहे हैं, 17 का हल बाबू यहां से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पीटी यानी प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल डी वाई बाई डी एक्स का टोटल का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करके, यही सिद्ध करके लाना है। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। पहले जो दिया है उसको लेकर चलेंगे। e के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 और बराबर है 1। अब यहां लिखेंगे DWRTX, इसका मतलब डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। नीचे वाला देख लीजिएगा, इसको लेकर चलेंगे। अब नीचे वाला प्रश्न है, इसको मिटा दे रहे हैं बाबू। देखिए पहले यहां गुणा नियम, बीच में गुणा है तो गुणा नियम। डी ई के पावर y तो आएगा और नीचे डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और गुणा एक्स प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स और गुणा e के पावर y। 1 कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव 0। ध्यान से सुनिएगा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, पहला का डेरिवेटिव डी ई के पावर y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, पहला का डेरिवेटिव दूसरा का गुणा प्लस दूसरा का डेरिवेटिव पहला का गुणा। यहां नियतांक है तो नियतांक का अवकलज 0। ये गुणा नियम है। कौन नियम पे? गुणा नियम। देखिए पहला का डेरिवेटिव दूसरा का, देखिए पहला डी ई के पावर y तो y आएगा डी वाई फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी पहला का डेरिवेटिव दूसरा का गुणा फिर प्लस दूसरा का डेरिवेटिव पहला का गुणा। 1 नियतांक है तो 1 का मान 0। e के पावर y का हो जाएगा e के पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और यहां पे हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1। यहां x प्लस 1 तो dx का 1 कांस्टेंट का 0 तो केवल यहां 1 हो जाएगा इंटू e के पावर y बराबर 0। अब क्या करेंगे, e के पावर y रहेगा गुणा dy बाई dx रहेगा और फिर गुणा x प्लस 1 रहेगा। आई प्लस है, इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा e के पावर y और आगे लग जाएगा माइनस। क्यों माइनस? यहां प्लस है, उधर करेंगे तो माइनस। देख लीजिए डी के पावर y का वही होता है e के पावर y गुणा डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला रह गया। dx का 1 कांस्टेंट का 0 तो इसका 1 हो गया इंटू e के पावर y बराबर 0। अब यहाँ e के पावर y गुणा डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ x प्लस 1 है, आई प्लस में 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस e के पावर y। क्यों माइनस? देखिए इसको इधर ले गए, प्लस है, इधर जाएगा तो आगे का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइए बाबू, नोट करते जाइए, सभी लोग नोट करिए।
और जिनको कैलकुलस समझ में आ रहा है और एडमिशन नहीं है वो एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन खुलने जा रहा है, फिर दिक्कत होने लगेगा। ऑफलाइन में उन्हीं लोग को बैठाया जाएगा जिनका एडमिशन है, उन्हीं लोग को पढ़ाया जाएगा जिनका एडमिशन है। तो जिनका एडमिशन नहीं है वो एडमिशन करवा लीजिए, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। क्या सिद्ध करना है? देखिए इतना बराबर इतना सिद्ध करने वाला छोड़ दे रहे हैं और यहां से बतला रहे हैं। देखिए अब यहां रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और बराबर हो जाएगा माइनस ई के पावर वाई और बटा में ई वाला जाएगा इधर तो हो जाएगा ई के पावर वाई। एक स्टेप ऐसे कर दीजिए इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल करेंगे तो जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ई के पावर वाई और बटा में ई गुणा में है तो भाग में जाएगा तो हो जाएगा ई के पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1। ई वाला से ई वाला कट गया, देखिए गुणा में है, कहाँ आ गया? भाग में, तो इससे ई वाला कट गया। ये नोट कर लिए होंगे। अब देखिए तो यहां मिला क्या, ध्यान से देखिएगा। यहां पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिल गया -1 बटा एक्स प्लस 1, यही मिला। अब क्या करेंगे, यहां तक देखिए, यहां तक नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इधर लिख दे रहे हैं, इसके बाद यहां लिख रहे हैं, या इसके बाद इधर लिख रहे हैं बाबू, इसके बाद इधर। तो देखिए क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा और यहाँ -1 गुणा एक्स प्लस 1 के पावर -1 हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए -1 रहेगा, यहाँ पे -1 रहेगा और नीचे पावर प्लस है, ऊपर जाएगा, नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। नीचे से ऊपर ले गए तो हो जाएगा माइनस, नीचे से ऊपर ले गए तो पावर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। -1 है और इसको नीचे से ऊपर ले गए तो इसका पावर प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब लिखेंगे अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहां पे -1 कांस्टेंट है बाहर, -1 कांस्टेंट है, -1 कांस्टेंट है इसको बाहर, तो यहां रहेगा डी एक्स प्लस 1 के पावर -1, यही आएगा नीचे, हो जाएगा डी एक्स प्लस 1 और फिर इंटू डी एक्स प्लस 1 और बाई डी एक्स। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, ये नीचे वाला मिटा दे रहे हैं स्टेप, नीचे वाला आप लोग समझ लिए हैं, क्या सिद्ध करना है ये भी जान गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे रहेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर करेंगे क्या कि -1 है, पावर को पहले, -1 है, पावर को पहले लाइए, पावर को पहले लाइए, तो पावर को पहले लाएंगे, देखिए पावर को पहले तो हो जाएगा -1 और पावर में से ये घटाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 के पावर -2 और इसका हो जाएगा dx का 1 कांस्टेंट का 0 1। देखिए कैसे, -1 पहले से है, देखिए -1 पहले से है और ये पावर वाला सूत्र है
एक्स के पावर एन वाला, तो पावर को पहले यानी -1 को पहले, अब पावर में से एक घटाइएगा तो -1 -2, और यहाँ dx का 1 और नियतांक का 0, तो इसका हो गया 1। देखिए -1 रह गया, ध्यान दीजिए -1 रह गया, और पावर को पहले और पावर में से एक घटाएंगे तो पावर को पहले यानी -1 को पहले और -1 में से एक घटाइएगा तो -2। इस सूत्र पे dx के पावर n बटा dx वाला पे n गुणा x के पावर n -1, तो इतना हो जाएगा। पावर को पहले और पावर में से एक घटा दिए -2, और dx का 1 कांस्टेंट का 0, तो 1 हो जाए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या सिद्ध करना है देख लीजिए। d² y बाई dx² बराबर dy बाई dx का होल स्क्वायर, इधर मिटा दे रहे हैं और ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां लिख रहे हैं इसके बाद d² y बाई dx का स्क्वायर, और -1 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे देखिए -1 प्लस 1, ये ऊपर -2 है, नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहां लिख सकते हैं d² y बाई dx का होल स्क्वायर, और इतना को आप लोग लिख सकते हैं, इतना को आप लोग लिख सकते हैं -1 बटा x प्लस 1 का टोटल का होल स्क्वायर। कैसे करिए, दो बार -1 को 2 बार करिए तो -1 को 2 बार करिएगा +1, और इसको 2 बार करिएगा तो स्क्वायर। देखिए -1 को इतना लिख सकते हैं, -1 को 2 बार करिएगा +1, और इसको 2 बार करिएगा तो इतना, या इसको लिख सकते हैं d² y बाई dx का होल स्क्वायर, और ये कितना का मान है, ये जो मान है वो dy बाई dx का मान है, तो यहां लिख सकते हैं dy बाई dx टोटल का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो मान है ये मान किसका है, तो ये मान dy बाई dx का है, तो इसके जगह पर लिख दिए dy बाई dx, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा। यही आप लोगों को प्रूफ करके लाना था। नोट कर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे 5.7 का लास्ट क्वेश्चन अब आप लोगों को बतलाएंगे, और आज 5.7 जो है वो समाप्त हो जाएगा बाबू, आज 5.7 जो है वो समाप्त हो जाएगा, एकदम समाप्त हो जाएगा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सिद्ध हो गया। अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर आप लोग का है 17। y का मान दे दिया है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया है, तो पीटी प्रूफ दैट सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, और फिर प्लस 2x इंटू x² प्लस 1 इंटू y1, बराबर में क्या लाना है, तो बराबर में 2 लाना है। x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² प्लस 1 इंटू y1, अब बराबर 2 लाना है, यही लाना है सिद्ध करके। ये पूरा मिटा दे रहे हैं, इधर का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा मिटाने जा रहे हैं, इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा मिटा दे रहा है बाबू। ध्यान दीजिएगा, 5.7 का अंतिम प्रश्न, ये भी मिटा दे रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लेकर चलते हैं इसमें y को, देखिए y इक्वल है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे dw/dx डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, तो यहां पर लिख देंगे d tan इनवर्स x
का होल स्क्वायर, यही आता है नीचे, तो हो जाएगा डी tan इनवर्स एक्स और फिर मल्टीप्लाई डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। यहां तोड़ेंगे तो dy बाई डी एक्स को आप लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, y1। कल वाला वीडियो में बतलाए थे, dy बाई डी एक्स को ही हम लोग y1 बोलते हैं। पावर को पहले तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए कैसे, पावर को पहले पावर में से एक घटा देंगे, तो 2 को पहले 2 में से एक घटा देंगे इतना, और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका पढ़े हैं tan इनवर्स का, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा dy बाई डी एक्स मतलब y1। गुणा कर देंगे तो 2 से इसमें तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स और बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना कोटि का हुआ, एक कोटि का हो गया, एक कोटि का हो गया। अब दूसरा कोटि का करेंगे तो अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दूसरा कोटि का। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए, और जिनको समझ में आ रहा है और मेरे साथ पूरा कैलकुलस पढ़ना चाहते हो एडमिशन करवाना ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्दी ऑफलाइन में आप लोगों से भेंट होगा। तो यहां तक जल्दी करिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए। कितना कोटि का करना है, 2 कोटि का करना है, y2 y1। ऊपरला जल्दी नोट कर लीजिएगा, ऊपरला मिटा देते हैं, यही सिद्ध करके लाना है। ई LHS हो गया, ये RHS हो गया, यहां मिटा दे रहे ऊपर वाला। अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होता है समझिए। तो यहां हो जाएगा y2 और इसको कहेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर। अब भाग नियम, ऊपर का डेरिवेटिव डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स और नीचे का गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस नीचे का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और ऊपर का गुणा तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और बटा नीचे का वर्ग तो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या किए हैं, भाग नियम लगाए हैं। तो यहाँ 2 कांस्टेंट है, 2 हो गया बाहर, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का गुणा माइनस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर का गुणा और बटा नीचे का वर्ग। भाग नियम है, समझ गए होंगे भाग नियम। 2 को कांस्टेंट है बाहर और इसको भाग नियम को तोड़ दिए, ऊपर का अवकलज नीचे का गुणा माइनस नीचे का अवकलज ऊपर का गुणा और बटा नीचे का वर्ग। अब देखिए, अब देखिए इसमें y2 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 2 रहेगा। tan इनवर्स x का मान देखिए, ये मिटा दे रहे हैं बाबू, tan इनवर्स x का मान तो tan इनवर्स 2 रहेगा। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका तोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x इंटू tan इनवर्स x और बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब 2 से गुणा कर दीजिए केवल, तो यहाँ पे हो जाएगा y2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 से गुणा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 माइनस 4x इंटू tan इनवर्स एक्स और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस हो गया आप लोगों का, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ले लेंगे LHS को लेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, LHS लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, यही है LHS। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1।
यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलएचएस को लिए क्या लाना है? आरएचएस। एलएचएस को लिए हैं और आप लोगों को लाना है आरएचएस। ऊपर वाला मिटा दे रहा है। तो आप लोग वैल्यू केवल सबका पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ y2 का वैल्यू देखिए आया है, तो गुड़ा 2 माइनस 4 tan इनवर्स एक्स 4x इंटू tan इनवर्स एक्स डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x इंटू dy बाई डी एक्स का मान मालूम है आप लोगों को, 2 tan इनवर्स एक्स और बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना है। इससे ई वाला कट गया, इससे ई वाला कट जाएगा। यहां पर बाबू लिख देंगे ऐसे 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, तो y1 का मान आप लोग का निकला है 2 tan इनवर्स एक्स और बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। अब बस कटा देंगे, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, यह स्टेप मिटा दे रहा है। तो यहाँ रिजल्ट क्या बच गया बाबू, ध्यान दीजिए। यहाँ रिजल्ट बच गया 2 माइनस 4x इंटू tan इनवर्स एक्स, ये बच गया। और 2x में 2 से गुणा 2 दूनी प्लस 4x इंटू tan इनवर्स एक्स, 4x tan इनवर्स एक्स, 4x tan इनवर्स एक्स कट गया, इसका रिजल्ट 2, यही है RHS। इसी के साथ आप लोगों का एक्सरसाइज जो है 5.7 समाप्त हो गया। जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए कि एक्सरसाइज 5.7 कैसा लगा, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए। आज थ्योरी शुरू करते, लेकिन आज थ्योरी शुरू नहीं कर रहा है, कल से 5.8 पढ़ाई होगा, यानी कल 5.8 आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बाबू इतना ही। थ्योरी नया है तो कल होगा, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं थ्योरी के साथ। एक्सरसाइज 5.8 का थ्योरी। तो गुड नाइट बाबू, सभी को गुड नाइट। मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी को गुड नाइट। जो एडमिशन नहीं लिए हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हो, एडमिशन जरूर लें और जल्दी ले लें, नहीं तो फिर सीट लिमिट रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत कम स्टूडेंट को पढ़ाना है। एडमिशन लेने का 2 तरीका होगा, एक ऑनलाइन एडमिशन और एक कोचिंग पर 11 बजे से 4 बजे तक आकर आप ले सकते हैं। तो सभी को गुड नाइट, बाय बाबू, बाय सभी को, बाय। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाय बाबू सभी को, बाय सभी को, बाय बाबू सभी को, बाय।